कल भाजपा के नेता नशा मुक्त भारत बनाने का संदेश दे रहे थे, क्योंकि कल था 26 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। तो ये लोग नशा विरोधी पोस्टर बना बनाकर डाल रहे थे जिसमें शराब की बोतल को क्रॉस करके रखा हुआ था। लेकिन अगर शराब इतनी ही बुरी चीज़ है तो फिर सरकार इसे बेचती क्यों है? दिसंबर 2026 में यूपी सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर कुल मिलाकर 4 दिन तक शराब की दुकानों को रात में 11 बजे तक खोलने के निर्देश दिए थे। असल में यूपी सरकार ने 2025-26 में आबकारी विभाग के लिए 62,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा था, लेकिन 8 महीने में केवल 35,000 करोड़ का ही कलेक्शन हो सका। इसलिए शराब की ज़्यादा बिक्री करने के लिए यूपी सरकार तड़पे जा रही थी। यूपी सहित पूरे भारत में शराब की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। मैं बार यूपी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसी यूपी में राम का नाम लेकर भाजपा ने हिंदुत्व और सनातन धर्म को शिखर पर ले जाने के वादे के साथ अपनी पॉलिटिकल पावर बेइंतहा बढ़ा ली है। ये धर्म के सौदागर एक तरफ तो शराब की बिक्री बढ़ाने के जुगाड़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ नशा न करने की सलाह देकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मैं अभी इस तरफ नहीं जाऊंगा कि सनातन धर्म में शराब पीना कोई पवित्र काम माना जाता है या नहीं, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि शराब थोड़ी पियो या ज़्यादा, नुकसान तो ज़रूर करती है। इसलिए उसका प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए और ख़त्म ही हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा किया कैसे जाए, इस बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने डायसन कार्टर की किताब पाप और विज्ञान निकाली। सोवियत संघ के तमाम एग्जाम्पल्स देते हुए उसमें बताया गया है कि शराब की समस्या न तो केवल उपदेश देने से ख़त्म होती है, न पुलिस और कानून का डर दिखाकर, बल्कि इसके लिए सोशल कंडीशंस बदलनी पड़ती हैं। वे सोशल कंडीशंस जिनके कारण लोगों के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं होता, भविष्य को लेकर भरोसा नहीं होता, लाइफ पर कंट्रोल नहीं होता, रिलेशनशिप में सुकून नहीं होता और उनका जीवन शोषण, थकान, खालीपन और अलगाव से भरा रहता है। तब नशा अक्सर कुछ पल की राहत का सोर्स लगता है। कैपिटलिज्म में धंधेबाजों और मुनाफाखोरों की सरकारें उन सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव नहीं करती जिनके चलते लोग नशे के चक्कर में फंसते हैं, बल्कि वे तो उन सामाजिक समस्याओं को बढ़ाती रहती हैं ताकि नशा बेचकर खूब सारा मुनाफा कमाया जा सके। और नशा चाहे धर्म का हो या शराब का, इसे बेचने में एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके चक्कर में फंसा हुआ इंसान फिजिकली, मेंटली और कई बार मॉरली भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। वो या तो अपना भला बुरा सोच ही नहीं पाता, और अगर सोच भी लेता है तो अपने हक अधिकार के लिए सत्ता से टकरा जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, और अगर किसी तरह हिम्मत कर भी ले तो ताकतवर सत्ता के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि जब नेपाल में राजशाही के खिलाफ जनयुद्ध चल रहा था तो क्रांतिकारी पार्टी ने शराब से तौबा कर ली थी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हाल है कि कुछ कॉमरेड्स क्रांति की बात करते करते समानता और बराबरी की शुरुआत दारू एकता मंच बनाकर करते हैं। शराब उनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करती है कि वे क्लास एनिमी के साथ सेटिंग करके अपने ही मजदूर भाइयों के साथ धोखेबाजी करते हैं, अपने ही कॉमरेड्स को धोखा देकर उनका जीवन, उनका परिवार जहन्नुम बना देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सेठों की दलाल सरकारें धर्म के नशे को भी बढ़ावा दे रही हैं और शराब के नशे को भी। इन धूर्तों से नशाबंदी की उम्मीद करना अव्वल दर्जे की मूर्खता है।